नमस्कार। कक्षा 11वीं आरोह भाग 1 से आज हम बात करेंगे पद्य पाठ संख्या 1, जिसमें कबीर जी के 2 पद हैं। प्रिय छात्रों, कबीर जी हिंदी साहित्य में भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम उनका परिचय प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम कविता की बात करेंगे, पदों की बात करेंगे। कबीर जी का जन्म सन 1398 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, लहरतारा के पास, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि कबीर जी के जन्म के बारे में एक नहीं बहुत सी किंवदंतियां हैं, जिसमें एक किंवदंती के अनुसार ये कहा जाता है कि कबीर जी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, और चूंकि ब्राह्मणी विधवा थी और पुत्र को जन्म दिया था, तो उसने अपने पुत्र को लहरतारा तालाब के पास छोड़ दिया, जहां से नीरू नामक मुसलमान जुलाहा गुजर रहा था। तो उसने उस बच्चे के रुदन को सुना, तो उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसका पालन पोषण किया। एक दूसरी किंवदंती के अनुसार कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कबीर जन्म से ही मुसलमान थे, किंतु युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। कुछ लोग कबीर का जन्म मगहर में भी मानते हैं। दोस्तों, यह मगहर वाराणसी के पास ही है। तो लोगों का मगहर में उनका जन्म हुआ था, ये कहने के पीछे कुछ कारण भी वे देते हैं। जैसे कबीर ने खुद ही कहा है, पहिले दर्शन मगहर पायो पुनी काशी बसे आई। यानी कि मैंने मगहर का दर्शन पहले किया, बाद में मैं काशी में आकर बसा। ऐसे कबीर ने खुद अपनी पंक्तियों के माध्यम से बताया है। तो मगहर वाराणसी के पास ही है, वहां कबीर का मकबरा भी है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि जहां भोजन की चिंता रहती थी वहां मदरसे कैसे भेजते। गरीब अवस्था में पालन पोषण हुआ उनका। कबीर ने खुद कहा है, मसी कागद छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ। यानी कि कागज कलम या स्याही का कभी उन्होंने स्पर्श तक किया नहीं है। ऐसे कबीर जी की प्रमुख रचनाओं में कबीर बीजक मिलता है, जिसमें साखी, सबद एवं रमैनी संकलित है। ये तीनों साहित्य के प्रकार हैं जिसमें कबीर ने अपनी रचनाएं की। कबीर संत कवि और समाज सुधारक रहे। उनका एक एक शब्द पाखंडियों के पाखंडवाद और धर्म के नाम पर ढोंग करने वाले स्वार्थी लोगों को ललकारता आया है। उनका अनुभूत सत्य असत्य व अन्याय की पोल खोल धज्जियां उड़ाता रहा है। उनकी रचनाओं में जीवन के बारे में अपने दर्शन का एक प्रतिबिंब मिलता है। ऐसे कबीर जी की जो भाषा है वह सद्दू-कड़ी भाषा है। कबीर जी अपनी बात को साफ साफ 2 टूक शब्दों में कह देते हैं। ऐसे कबीर जी का देहावसान सन 1518 बस्ती के निकट मगहर में हुआ, ऐसा कहा जाता है। कबीर जी की मृत्यु के बारे में भी तरह तरह की किंवदंतियां हैं। जैसे आपको बताऊं तो कहा जाता है कि कबीर को मानने वाले लोगों में हिंदू भी थे और मुसलमान भी। हिंदू चाहते थे कि उनकी अंतिम क्रिया हिंदू परंपरा के अनुसार हो, और मुसलमान चाहते थे कि उनकी अंतिम क्रिया इस्लाम की परंपरा के अनुसार हो। दोनों झगड़ रहे थे। इतने में कबीर के ऊपर उड़ाई हुई जो चादर है वो उड़ जाती है और उसके नीचे सिर्फ फूलों का ढेर
मिलता है और कहा जाता है कि फिर उन फूलों को हिंदू और मुसलमान आपस में बांट लेते हैं और हिंदू अपने मतानुसार और मुसलमान अपने मतानुसार उसका अंतिम संस्कार करते हैं। ये हमारे पहले पद्य पाठ के कवि का परिचय हुआ। आइए अब हम पदों का सार समझ लेते हैं, फिर पदों की व्याख्या करेंगे। पहले पद में कबीर परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखते हैं और ज्योति रूप में उसका स्वीकार करते हैं। इतना ही नहीं, कबीर ने उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। कहने का मतलब है कि कबीर के इस पहले पद में यह बताने का प्रयास किया है कि परमात्मा सृष्टि के हर कण में मौजूद है और एक ही सत्ता पूरी इस सृष्टि पर व्याप्त है, यानी अद्वैत सत्ता की बात की है कबीर ने। और अपने इस मत की पुष्टि के लिए उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं। ऐसा ये पहला पद है। दूसरे पद में कवि ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है और यह भी बताया है कि अधिकतर लोग अपने अंदर की ताकत को नहीं पहचानते और अनजाने में ही अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से ये बेखबर रहते हैं, यानी उन्हें आत्मबोध नहीं हो पाता। इसीलिए वे भौतिक जगत की मोह माया में उलझे रहते हैं। इतना ही नहीं, कबीर ने बताया है कि हिंदू और मुसलमान राम और रहीम के नाम पर लड़ते रहते हैं, जिन्हें कुछ भी प्राप्त होता नहीं है। और अंत में कबीर बताते हैं कि ईश्वर तो सहज साधना से प्राप्त होता है। तो ये हुआ हमारे दो पदों का अल्पसार। अब हम बात करते हैं पहले पद की। आइए मैं वनराज चावड़ा इस पद को व्याख्या सहित प्रस्तुत करता हूँ। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहें तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एक ही खाक गढ़े सब बांडे, एक ही कोहरा साना। तो कबीर कहते हैं कि हमने तो एक को एक ही स्वरूप में जान लिया है। हाँ दोस्तों, यहाँ एक एक यमक अलंकार है। पहले जो एक शब्द का प्रयोग हुआ है उसका मतलब है परमात्मा, और दूसरा जो एक शब्द है उसका मतलब है एक, यानी कि हमने परमात्मा को एक ही है ऐसे जान लिया है, समझ लिया है। तो यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहें तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। साथ ही कबीर कहते हैं कि जो परमात्मा को एक स्वरूप में जानते नहीं है और उसे दो या अधिक मानते हैं, उन्होंने परमात्मा को सच में नहीं जाना, नहीं पहचाना। और ऐसे जो परमात्मा को नहीं जानते, ऐसे लोग दोजख में जाते हैं, नरक में जाते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य का, परमात्मा का पता नहीं है, उन्हें आत्मबोध नहीं है। ऐसे लोग नरक में ही जाएंगे। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। आगे कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार पवन एक है, पानी भी एक है, उसी प्रकार सब जीवों के भीतर एक ही ज्योति स्वरूप परमात्मा विराजमान है। यानी कि हम सब में एक ही परमात्मा स्वरूप आत्मा विराजमान है, कोई अलग नहीं है। एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। कबीर यहाँ एक और उदाहरण देकर बताते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से तरह तरह के बर्तनों का सर्जन करता है, अनेक प्रकार के आकार एक ही मिट्टी को देकर वे अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार परमात्मा रूपी कुम्हार हम सबका एक ही मिट्टी से सर्जन करता है। यानी कि
हम भले ही अलग अलग आकार में, हम भले ही अलग अलग रूप में दिखाई देते हों, लेकिन हमारे भीतर तत्व तो एक ही है, मिट्टी। एक ही मिट्टी से हम सब बने हैं। और ये तत्व कौन से? तो अगर जिस मिट्टी की बात है उसकी बात करें तो पंच तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इससे हमारा शरीर बना है। लेकिन यह भी एक आकार या स्वरूप हुआ, लेकिन उसके भी भीतर जो तत्व विराजमान है वह भी एक ही है। जैसे गुजराती में बहुत सुंदर पंक्ति है कि घाट घड़िया फिर नाम रूप जूझवा, अंते तो हेमनु हेम होए। यानी कि दोस्तों, जब गहने के आकार दिए जाते हैं तो उसके अलग अलग नाम होते हैं। सोने का गहना बनाया तो अगर गले में पहनना है तो हार या चैन है, हाथों में पहनना है तो कंगन या चूड़ी है, पाँव में पहनने का गहना बनाया तो पायल है, उंगलियों में पहनने के लिए बनाया तो अंगूठी है। ऐसे तरह तरह के गहने बनते हैं। तो जब सोने को आकार दिया जाता है तो उसका नाम बनता है। लेकिन इन सारे आकारों को फिर से मिला दिया जाए, उस सोने को गला दिया जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? सोना। यानी कि आकार देने पर उसके अलग अलग नाम है, किंतु सब आकारों में तत्व तो एक ही है, सोना। उसी प्रकार मनुष्य और अन्य जीव अलग अलग आकारों में हो सकते हैं, अलग अलग रूप में हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार सारे गहनों में सोना ही है, उसी प्रकार सारे जीवों में सिर्फ और सिर्फ आत्म तत्व है, वह एक ही है। आगे कबीर कहते हैं, जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अगिनी न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप है सोई। बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ कबीर ने दिया है कि जिस प्रकार बढ़ई होता है, बाड़ी मतलब बढ़ई, बढ़ई काष्ट को काटता है, लकड़ी को काट सकता है, किंतु लकड़ी के भीतर जो ऊर्जा है, लकड़ी के भीतर जो आग है, उसे बढ़ई काट सकता नहीं है। यानी कि हमारा यह जो शरीर है वह तो नश्वर है, उसका अंत हो जाएगा, किंतु उसके भीतर जो विराजमान आत्म तत्व है उसे कोई भी काट सकता नहीं है। दोस्तों, जैसे भगवद गीता में भी कहा गया है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यानी कि कोई भी शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे भिगो नहीं सकता और पवन मुझे सुखा नहीं सकता। ऐसा मैं तत्व हूं। तो यही तत्व हमारे भीतर विराजमान है, जिसे कोई भी काट नहीं सकता है। आगे कबीर ने कहा कि सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। यानी कि सब घटों के भीतर, यहाँ घट माने हृदय और घट यानी शरीर, शरीर के लिए भी घट शब्द का प्रयोग होता है। तो हमारे सारे शरीरों के भीतर एक ही तत्व विराजमान है। कबीर कहते हैं कि सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। यानी कि सभी के भीतर एक ही परमात्मा विराजमान है, लेकिन अलग अलग स्वरूप में वह दिखाई देता है। दोस्तों, जैसे पानी को हम अगर घड़े में भरे तो पानी घड़े जैसा हो जाता है, उसको हम बाल्टी में भरे तो पानी का आकार बाल्टी जैसा हो जाता है, पानी को अगर हम प्याले में ले ले तो उसका आकार प्याले जैसा हो जाता है। उसी प्रकार आत्म तत्व किसी भी आकार में रहता है तो वह वैसा दिखाई देता है, असल में तो वह एक ही है। आकार अलग दिखाई दे लेकिन तत्व तो एक ही है, किंतु इसे हम पहचानते नहीं है क्योंकि हम माया में लिप्त है। कबीर कहते हैं, माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कबीर कहते हैं कि हम माया में फंसे हुए हैं,
और संसार के आकर्षण से मुक्त हुए नहीं हैं। हम ऐसे हैं कि हमें तरह तरह का अभिमान है। किसी को रूप का अभिमान है, किसी को धन का, किसी को पद का। इस प्रकार हम तरह तरह के अभिमान में, गर्व में फंसे हुए हैं। तो कबीर कहते हैं कि ये नर किस बात का घमंड कर रहा है, किस बात का उसे गर्व है। ये तो सब माया है, कुछ भी बचने वाला नहीं है। और इसीलिए कबीर आगे कहते हैं, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। जब तक निर्भय नहीं बनोगे तब तक यह संसार तुम्हें डराएगा ही। तो निर्भय बनने की जरूरत है। निर्भय बन गए तो किसी बात का डर आपको नहीं सताएगा। तो निर्भय बने कैसे? तो निर्भय बनने के लिए प्रभु भक्ति में डूब जाना पड़ता है और अपनी सारी जिम्मेदारी परमात्मा को सौंप देनी पड़ती है। अगर हम अपनी सारी जिम्मेदारी परमात्मा को सौंप देते हैं तो किसी भी प्रकार का भय हमें सताता नहीं है। जैसे छोटे बच्चे की बात करें, बहुत छोटा बच्चा होता है, उसे तो कुछ भी पता भी नहीं होता, तो उसके सारे कार्य माँ करवाती है। उसको खिलाना पिलाना या उसको नहलाना धुलाना, ये सारे कार्य माँ करती है। यानी कि उसकी सारी जिम्मेदारी उसने अपनी माँ पे छोड़ दी है। उसे किसी प्रकार का भय, चिंता, डर नहीं है। उसी प्रकार हमें परमात्मा पर सारी जिम्मेदारी छोड़ देनी है तो हम निर्भय हो जाएंगे। फिर परमात्मा की जिम्मेदारी है हमारी। जैसे माँ बच्चे की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी उठा लेती है, या फिर हम आत्मबोध प्राप्त कर लेते हैं, स्व को जान लेते हैं। और अगर हम स्व को जान लेते हैं तब भी निर्भय हो जाते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाकर मैं आपको इसे समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने सुना है एक बार सिकंदर सम्राट भारत से वापस लौट रहा था, तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ गांव-गांव, नगर-नगर घूमो और किसी फकीर को अपने साथ ले आओ, क्योंकि फकीर को हम अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि हमारी माँ ने कहा था हिंदुस्तान से किसी फकीर को ले आना, बड़े इल्मी होते हैं। तो जाओ फकीर को उठा के ले आओ। सैनिक गांव-गांव, नगर-नगर घूमते हैं, कहीं कोई ऐसा फकीर उन्हें मिलता नहीं है। एक छोटे से गांव में वे घूम रहे हैं, तो लोगों ने पूछा भाई क्या है? तो सैनिकों ने बताया कि हम फकीर को ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहा है। उस गांव के लोगों ने बताया कि हमारे गांव के छोर पर, नदी के किनारे पर एक झोंपड़ी है, वहां एक फकीर रहता है, जाइए उससे पूछिए, वो अगर आपके साथ चलने को तैयार हो तो। सैनिक खुश हो गए और नदी के किनारे जहां वह झोपड़ी बनी थी वहां पहुंचे। देखा एक फकीर पौधों को पानी दे रहा है। सैनिकों ने पूछा, ए तुम फकीर हो, चलो हमारे साथ, सिकंदर सम्राट का आदेश है। तो उस फकीर ने कहा कि हम भी सम्राट है, किस सम्राट ने आदेश दिया है? और हम ऐसे सम्राट है कि हम अपना ही आदेश मानते हैं, हम किसी दूसरे का आदेश नहीं मानते। सैनिक तो चकित रह गए, काफी प्रयास किए उस फकीर को अपने साथ ले जाने के। आखिर थक हार कर सैनिक वापस लौट गए और सिकंदर सम्राट को संदेश सुनाया। जो वाक्य हुआ वो सब बताया। सिकंदर सम्राट को भी अपनी अम्मी के लिए फकीर को ले जाना था, तो खुद सिकंदर सम्राट आता है उसी छोटे से गांव के नदी के किनारे पर, झोंपड़ी के आगे। सिकंदर ने भी आकर उस फकीर से कहा कि चलो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, तुम हमें जानते नहीं है, हमारा आदेश तुम्हें मानना ही पड़ेगा। फकीर ने कहा कि हम भी सम्राट है और हम अपना ही आदेश मानते, हम किसी दूसरे का आदेश मानते नहीं हैं। तो सिकंदर सम्राट ने डराते हुए कहा कि हमारी तलवार देखिए, बिजली की भांति चमकती हुई तलवार, अभी तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। तो सुनिएगा दोस्तों, उस फकीर ने जवाब दिया कि कर दो सर को धड़ से अलग, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम भी खड़े देखते रहेंगे कि सर
दड़ से अलग कैसे होता है। दोस्तों, यही है वह रहस्य जो अपने आप को जान लेता है, जो आत्म तत्व को जान लेता है। वो जान लेता है कि शरीर मैं नहीं हूं और शरीर के कटने का, शरीर के मरने का भय उसे नहीं रहता। जो इस फकीर को नहीं है। फकीर कहता है कि सर को काट दो, हम भी देखेंगे खड़े कि सर कैसे दड़ से अलग होता है। हम तो शरीर है ही नहीं। तो दोस्तों, दूसरा निर्भय होने का तरीका यह है कि आत्मबोध प्राप्त कर ले, आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले। तो अंत में कबीर कहते हैं कि निर्भय बनना है, अपने आप को जान लेना है। और जो निर्भय बन जाता है, अपने आप को जान लेता है, उसे संसार की मोह माया की कोई फिक्र नहीं रहती, वह उसे छूता तक नहीं है। दोस्तों, यहाँ हमारा यह पहला पद पूर्ण होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने उसे अच्छे से समझा होगा। अगले वीडियो में हम दूसरे पद की व्याख्या करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।